बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, खुशखबरी है। केंद्र सरकार की तरफ से 5 बड़े ऐलान दीपावली के अवसर पर किए जा चुके हैं। यह 5 बड़े ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी वाले रहेंगे। सरकार ने दिवाली पर 5 बड़े ऐलान किए हैं। इन ऐलानों से कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा होने वाला है, वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। केंद्र की तरफ से यह बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए भले अभी कोई अपडेट ना आया हो, लेकिन सरकार ने इस त्योहारी सीजन में 5 बड़ी घोषणाएं कर दी है। और वह 5 बड़ी घोषणाएं जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उन दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खुशखबरी वाली हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है उनके लिए बड़ी राहत है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुश करने वाला बड़ा पैकेज जारी किया है। 8वां वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए भले अभी कोई अपडेट नहीं आया हो, लेकिन सरकार ने इस त्योहारी सीजन में 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इनमें महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी, बोनस, सीजीएचएस दरों में संशोधन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की समय सीमा बढ़ाना और साथ ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान शामिल किया गया है। पहला, 1 करोड़ से अधिक को फायदा। सरकार के इन फैसलों से 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। ये कदम एक ओर जहां वेतन और पेंशन में वृद्धि के जरिए आर्थिक राहत देते, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़ी नई नीतियों से एस ऑफ लिविंग यानी कि जीवन में सहजता लाएंगे। बता दें कि सरकार का यह पैकेज महंगाई और बढ़ते स्वास्थ्य खर्च के बाद कर्मचारियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पहला जो ऐलान है उसमें डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी। त्योहारी मौसम में पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इस निर्णय से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। खाते पर यह राशि आ भी गई होगी। अब कुल डीए 55% से बढ़कर के 58% हो गया है। सरकार हर 6 महीने में डीए संशोधित करती है ताकि महंगाई के अनुसार संतुलित किया जा सके। अगला संशोधन जनवरी 2026 से लागू होगा और इसकी घोषणा मार्च में होली से पहले की जाएगी। वहीं जो दूसरा इम्पोर्टेंट ऐलान है, सीजीएचएस दरों में 15 साल के बाद बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के तहत इलाज और मेडिकल पैकेज की दरों में बड़ा संशोधन कर दिया है। यह पिछले 15 सालों में सबसे बड़ा बदलाव रहा है। नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई हैं और इससे लगभग 46 लाख सीजीएचएस लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। नई दरों से कई चिकित्सा प्रक्रियाओं की लागत में कमी आई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने डिजिटल यानी कि सीजीएचएस कार्ड, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम और कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधाओं को भी मजबूत कर दिया है। तीसरा जो ऐलान है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का ऐलान किया गया है। कितना बोनस मिलेगा वह आप देखिएगा। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आदेश जारी किया है कि ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी, नॉन गजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर एडहॉक बोनस दिया जाएगा। इस राशि को 6,908 तय किया गया है। वहीं संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने अलग से आदेश जारी करते हुए घोषणा किया है
कि उसके कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस यानी कि VLB दिया जाएगा। इसका लाभ ग्रुप सी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, गैर राजपत्रित ग्रुप बी, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS और पूर्णकालिक अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने बोनस दिवाली से पहले जारी करने का निर्णय भी लिया है, खाते पर आ भी गया होगा, ताकि कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर आर्थिक राहत और खुशी भी मिल सके। वहीं जो चौथा बड़ा अपडेट है जिस पर बड़ा ऐलान किया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS में सुधार और समय सीमा को लेकर है। सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत कर्मचारियों को पहले से बेहतर रिटायरमेंट और ग्रेजुएटी लाभ देने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत अब कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS के मुकाबले अधिक स्थायित्व और सुरक्षा मिलेगी। सरकार ने इसके साथ ही UPS में शामिल होने की अंतिम तारीख को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यानी जो कर्मचारी NPS में हैं और NPS से UPS में जाना चाहते हैं, उनको जाने की तिथि 30 नवंबर 2025 तक कर दी गई है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी और अब तक इसकी समय सीमा 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को अपने भविष्य के लिए अधिक भरोसा और स्थिरता मिलेगी। हालांकि NPS से UPS में जाने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनको यहाँ पर कहना चाहेंगे कि NPS से UPS में जाना चाहते हैं तो UPS के बारे में डिटेल्ड जानकारी जरूर देख लें। साथ ही यहाँ पर पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। यानी हर साल जो नवंबर से दिसंबर 2 महीने बैंक में जा करके आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था पेंशनर्स को, तो वह अब आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय पेंशनरों के लिए अब हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की बाध्यता खत्म हो गई है। सरकार ने अब उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का विकल्प दे दिया है। पेंशनर्स अपने मोबाइल फोन या फिर फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए घर बैठे ही सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को बैंक की लंबी कतारों से राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यानी अब जो पेंशनर्स हैं वो अपने मोबाइल से ही ऑफिशियल साइट खोल करके वहां से पूरा जो जानकारी मांगी जा रही है उसको भर के अपनी फेस ऑथेंटिकेशन लाइव आकर के वेरीफाई करके लाइफ सर्टिफिकेट डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।